कक्षा 11। आज हम गणित में 11 के स्टूडेंट्स को अनुक्रम के बारे में बतलाने जा रहे हैं। कुछ ऐसा आप लोग को बतलाएं कि कोई दिक्कत ना हो, समझ में आए, इसलिए हम आज यह टॉपिक चालू कर रहे हैं। अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं? तो संख्याओं का ऐसा विन्यास जिसे किसी निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का ऐसा विन्यास जिसे निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यदि हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मिलेगा। हम देख रहे हैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है, इसलिए इसे हम अनुक्रम कहेंगे। उसके बाद श्रेणी किसे कहते हैं? तो यदि A1, A2, A3 एंड सो ऑन एक अनुक्रम है, एक अनुक्रम है, तो व्यंजक A1 धन A2 धन A3 धन A4 एंड सो ऑन संबंधित अनुक्रम से संबंधित अनुक्रम से बने श्रेणी कहते हैं। यदि A1, A2, A3 एंड सो ऑन एक अनुक्रम है, तो व्यंजक अगर हम धन का चिन्ह लगा दे, A1 धन A2 धन A3 धन A4 एंड सो ऑन संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है परिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी किसे कहते हैं? परिमित या सीमित श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 धन 3 धन 5 धन 7 एंड सो ऑन धन 20 पदों तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 20 पद है। इसमें पदों की संख्या सीमित है, इसलिए इसे हम परिमित या सीमित श्रेणी कहेंगे। वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, या संक्षेप में कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या को गिना न जा सके, उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे 5 धन 9 धन 13 धन 17 एंड सो ऑन, कहाँ तक? अनंत तक। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम अपरिमित श्रेणी कहेंगे, क्योंकि इसमें पदों की संख्या अनंत है। तो ऐसे श्रेणी को हम अपरिमित श्रेणी कहेंगे। अब हम किसी श्रेणी का संगत श्रेणी और अनुक्रम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में व्याख्या कर रहे हैं। नंबर 1 दिया है an। अनुक्रम को हम अनुक्रम के nवां पद को an से दर्शाते हैं। 2n+1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 5 पद तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। बोला है प्रथम 5 पद, दिया है nवां पद। अनुक्रम के nवें पद को an से दर्शाते हैं। अनुक्रम के nवें पद को an से दर्शाते हैं, तो कितना पद का है? तो प्रथम 5 पद। प्रथम माने शुरू से लेकर, माने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे बतलाना है। तो लिखेंगे कि n बराबर, प्रथम जब बोल दिया है तो 1 से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 रखने पर, तो जितने पद कहेगा तो n बराबर उतना रख देंगे। पहले बोला है कि प्रथम 5 पद, तो n बराबर पहले 1 रखेंगे, तो a लिखेंगे 1। ये हो जाएगा 2 गुणे के 1 धन 1, यानी 2 एका में 2 धन 1, कितना हो गया? 3। अब फिर n बराबर 2 रखेंगे, a2
2 n की जगह पर फिर रख देंगे 2 आ धन 1, 2 दूनी के 4 आ धन 1 5, फिर A3 2 गुणे के 3 धन 1, 3 दूनी के 6 आ धन 1 हो गया 7, फिर रखेंगे A4 4 2 गुणे के 4 धन 1, 4 दूनी के 8 आ धन 1 बराबर 9, अब फिर रखेंगे 5 n बराबर 3 के यहाँ n है, यहाँ 5 रख दिए। 2 गुणे के 5 प्लस 1 2 5 10 धन 1 बराबर 11। बोला है परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 5 पद, तो लिखेंगे यहाँ अनुक्रम। तो जब अनुक्रम लिखेंगे हम, तो अनुक्रम पहले लिखेंगे तो पहले जो संख्या आया है लिख दें, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 9 और 11 लिख देंगे। 3 5 7 9 11। अब फिर बोला है संगत श्रेणी, यहाँ लिखेंगे संगत श्रेणी, और इसको हम क्या करेंगे, अब चिन्हों से इसे हम जोड़ देंगे। कैसे, तो 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, ये अनुक्रम के प्रथम 5 पद हो गए, और संगत श्रेणी के ये भी प्रथम 5 पद हो गए। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर एक और सवाल बतला रहे हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे।